क्या आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप जब चलते हैं आपके पाँव जो है वो भारी हो जाते हैं, हाथ पैरों में नंबनेस रहती है। जब आप रात को सोते हैं तो आपके पाँवों के अंदर एक खिंचाव सा महसूस होता है, मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है। तो ये और कुछ नहीं है, ये नसों के जाम होने का संकेत है। पर घबराइए नहीं, आप इसे बहुत आराम से खोल सकते हैं। आपने सिर्फ रोजाना 5 से 7 मिनट सुबह और 5 से 7 मिनट शाम को इस उपाय को करना है। इसे करने से आपकी जो बंद नसें हैं वो खुल जाएंगी। नसों के अंदर और मांसपेशियों के अंदर जो खिंचाव आ रहा है वो नॉर्मल हो जाएगा और आपकी चाल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले आपने खड़े होकर लंबी गहरी सांस लेनी है और अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर उठाना है। फिर ऐसे ही आपने 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए रुकना है, फिर नीचे आना है और सांस भी बाहर छोड़ देनी है। यानी गहरी सांस लेते हैं तो अपने हाथों को, अपने बाजुओं को भी ऊपर कर लीजिए और जब अपनी बाजुओं को नीचे कर रहे हैं तो आप अपनी सांस को भी छोड़ दीजिए। ऐसा आपने दिन में 10 बार एक टाइम और 10 बार एक टाइम, यानी 10 बार सुबह और 10 बार शाम को करना है। ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड के फ्लो को अच्छा करता है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, चेयर पर बैठकर अपनी टांगों को ऊपर करना है। एक बार एक टांग को ऊपर करना है, 1 2 3 4 5 5 तक काउंट करना है और अपनी टांग को ऐसे ही हवा में रखना है। फिर उसे नीचे कर लीजिए। अगर अभी आपकी टांगों की कैपेसिटी 1 से 2 सेकंड की है तो बस उतना टाइम ही टांगों को हवा में रखिए, फिर नीचे कर लीजिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को करने से आपकी टांगों की जो कैपेसिटी है वो 5 सेकंड 10 सेकंड तक हो जाएगी। ऐसा ही आपने दूसरी टांग से भी करना है। इसके अलावा रात को सोते टाइम आपने अपने पैरों के तलवों पर सरसों के तेल या फिर तिल के तेल से मालिश करनी है। ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, इसके साथ साथ अच्छी नींद लाने में भी सहायक होगा। कुछ प्राणायाम है, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्राणायाम है वो लंबी गहरी सांस लेना और लंबी गहरी सांस को छोड़ना। आप इसे प्लाथी लगाकर सुखासन में बैठकर इसे कर सकते हैं। इसमें आप लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इससे हाई बीपी की जो समस्या होती है वो क्योर होती है। इसके अलावा जो अपने मन में बार बार ख्याल आते हैं, जिसे घबराहट, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन कहा जाता है, वो भी दूर हो जाता है। और लास्ट में आपने दौड़ना नहीं है, लेकिन आपने 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर करनी है। ये वॉक हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करती है। कुछ खाने पीने वाली चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ये हमें पता है। इसके अलावा जो लौकी है, पंपकिन है, इन्हें भी अपनी डाइट में ऐड करें। इनके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है और ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, यानी आसानी से पच भी जाते हैं। इसके अलावा हो सके तो हफ्ते में 4 बार, एक दिन छोड़कर एक दिन, अपनी टांगों को पानी के अंदर डिप करके रखें। गुनगुने पानी के अंदर घुटने तक डिप करके रखें और उस पानी के अंदर हल्का सा सेंधा नमक डालें। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन और बेटर होता है, मसल्स भी रिलैक्स होते हैं। इसे आप रात को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज दिन में कभी भी समय लगे तब कर लीजिए। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।